दोस्तों, आज से लाखों साल पहले इंसान दो पैरों पर चलना भी सीख रहा था, क्योंकि उससे पहले वह झुककर अपने हाथ और पैरों दोनों का इस्तेमाल चलने के लिए कर रहा था। उसके बाद उसने चलने के लिए अपने पैरों के बजाय किसी दूसरे जानवर के पैरों का इस्तेमाल किया, यानी उसने घोड़े, ऊंट और बाकी के जानवरों का इस्तेमाल ट्रैवल के लिए करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसे जरूरत महसूस हुई कि क्या वो किसी ऐसी चीज का निर्माण कर सकता है जिसे किसी एक जानवर के पीछे बांध दिया जाए और उसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकें। उसने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और न जाने कैसे कैसे जानवरों के साथ जुड़ने वाली गाड़ियों का आविष्कार किया। उसके बाद उसने सपना देखा कि क्या वो कभी ऐसी गाड़ियां बना पाएगा जो बिना किसी जानवर के या बिना किसी हमारे फोर्स के चल सके। उसके बाद उसने ऐसे व्हीकल का भी निर्माण कर लिया जिन्हें आप आज सड़कों पर दौड़ते हुए देख सकते हैं। फिर इंसान ने ऐसे सपने देखे कि क्या वो कभी आसमान में उड़ सकता है, और उसी कोशिश में उसने हवाई जहाज का निर्माण कर दिया, उसने हेलीकॉप्टर का निर्माण कर दिया। लेकिन इनकी भी एक लिमिट थी। आसमान में ये अपनी एक लिमिट तक ही ऊपर जा सकते थे। फिर इंसान ने एक और सपना देखा। हमारी धरती से सबसे नजदीक दिखने वाले उस आकाशीय ऑब्जेक्ट को देखा जिस पर जाने का उसने सपना देखा। और फिर हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की जिसकी मदद से हम चांद पर भी पहुंच गए, और हमने चांद पर पहुंचने का सपना भी पूरा कर लिया। उसके बाद इंसान ने इंटरप्लैनेटरी मिशंस के बारे में सोचा, यानी कि अपने ग्रह के अलावा दूसरे ग्रहों की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश की, और उसने वहां पर अपने रोवर्स और अपने स्पेसक्राफ्ट्स भेजे और वहां की जानकारियां जुटाना आरंभ कर दिया। और कुछ तो हमारे स्पेसक्राफ्ट ऐसे हैं जो आज भी ट्रैवल कर रहे हैं और 40-50 साल से वो ट्रैवल ही कर रहे हैं। और कुछ का मानना तो ये है कि वो हमारे सौरमंडल को भी पार कर चुके हैं। सौरमंडल को पार करना मतलब किसी दूसरी दुनिया में जाना, किसी दूसरे तारे की दुनिया में जाना। और आने वाला समय, आने वाला भविष्य हम इंसानों के लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल का ही होने वाला है, जहां हम इंसान जीवन और हमारे दूसरे घर की तलाश में दूसरे स्टार सिस्टम्स और दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज में वार्प ड्राइव्स और वार्म होल्स का उपयोग करते हुए इंसान को दूसरी सभ्यताओं को लाइट स्पीड से दूसरे स्टार सिस्टम की यात्रा करते हुए देखा होगा। पर इस तरह की किसी टेक्नोलॉजी को अस्तित्व में आने वाले कई सैकड़ों या हजारों सालों का समय लग सकता है। पर वर्तमान समय में कई ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं जिन्हें डेवलप करने पर हमें केवल कुछ दशक या कुछ सालों का समय लगेगा, जिसकी वजह से हम भविष्य में इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे में आज हम कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से हम भविष्य में इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे किन तरीकों से भविष्य में होगी तारों की यात्रा। स्टार ट्रैवल टेक्निक्स, धरती के सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, मोस्ट डिस्टेंट ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अर्थ, इंटरस्टेलर ट्रैवल और तारों से दूरी। इंटरस्टेलर ट्रैवल के तरीके क्या हो सकते हैं? इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के कुछ और तरीके कैसे बनाए जा सकते हैं? और अंत में आपको बताएंगे कि कौन सी तकनीक हैं जिनके साथ हम इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते हैं। ड्रिफ्टिंग कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स, जनरेशन शिप और न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन प्रपल्शन, ये हमारे 3 मुख्य तरीके हैं जिन पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, 1977 में मानव इतिहास के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्पेस मिशन को हमारी धरती से लॉन्च किया गया, जिनका शायद मकसद हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर में मौजूद ग्रहों और उनकी अनदेखी दुनिया का पहली बार अध्ययन करना था। आज वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों को 40 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में इन मिशनों ने न सिर्फ अपने ओरिजिनल मिशन यानी हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद गैस जाइंट्स और उनके मून्स का अध्ययन कर उनकी कई तस्वीरें ली, साथ ही मिशन इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने वाले पहले स्पेसक्राफ्ट भी बन गए, जहां आज तक कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं पहुंच पाया था। और यदि कभी किसी गुजरे जमाने में गया होगा तो उसकी जानकारी आज के मानव के पास बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले 2022 में नासा ने पहली बार अनाउंस किया था कि वॉयेजर 1 मिशन ने आखिरकार हमारे सन के सोलर बबल यानी हेलोपाउस को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिला ले लिया है, जिसके साथ ये इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया है। हमारे सौरमंडल को पार करते समय हमारी धरती से इसकी दूरी करीब 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी करीब 18 बिलियन किलोमीटर थी। यह सब हम इंसानों के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि स्पेस युग की शुरुआत से ही हमने दूर तारों और एलियन ग्रहों की यात्रा करने के सपने देखना आरंभ कर दिया था।
इंटरस्टेलर ट्रैवल और तारों की दूरी हम कैसे जान सकते हैं? वर्तमान समय में इंटरस्टेलर ट्रैवल में सबसे बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी और इस तरह के किसी सफर में लगने वाला बेहद ही ज्यादा समय। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल की सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम है, जो कि हमारी धरती से करीब 4.25 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में करीब 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहे वॉयेजर मिशन को इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने में करीब 70,000 सालों का समय लग जाएगा। वहीं अगर हम मानव इतिहास के अब तक के सबसे तेज स्पेस मिशन पार्कर सोलर प्रोब की 2,50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से भी स्टार सिस्टम की यात्रा करते हैं, तो हमें इसमें कई हजार सालों का समय लग जाएगा। ये सभी कैलकुलेशंस हमारे सौरमंडल के सबसे समीप मौजूद अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम के लिए है। वहीं अगर हम केपलर और टेस जैसे प्लैनेट हंटिंग स्पेस मिशन द्वारा खोजी गई एक्सोप्लैनेट्स और स्टार सिस्टम की यात्रा करने की सोचें, तो हमें कई हजारों से लाखों सालों का समय लग जाएगा। यानी सीधी सी भाषा में कहा जाए तो वर्तमान समय में हमारी मौजूद स्पेस और रॉकेट टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और वर्तमान समय में हम हमारे ह्यूमन लाइफ स्पैन में इस तरह की किसी इंटरस्टेलर ट्रैवल की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल यह कि आखिर कैसे हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल कर दूर तारों तक का सफर तय कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब कुछ हद तक हमें साइफाई स्पेस मूवीज में देखने को मिलता है, जहां हाईली एडवांस वार्प ड्राइव्स, वार्म होल्स और टेलीप्रोपोर्शन जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सभ्यताएं कई लाइट ईयर दूर मौजूद स्टार सिस्टम और प्लैनेट्स तक का सफर तय करती हैं। पर वर्तमान समय में हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी या स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है जिसका उपयोग कर हम इंसान ऐसे हाईली एडवांस सिस्टम का निर्माण कर सके। ऐसे में कई लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज में मौजूद तारों का सफर की कल्पना तो छोड़ ही दीजिए, पर क्या वार्प ड्राइव्स की मदद से लाइट स्पीड में ट्रैवल करने और वार्म होल की मदद से ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत पहुंच जाने जैसी टेक्नोलॉजीज के बिना इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव नहीं है? इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना है इन टेक्नोलॉजीज के बिना भी इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव है। इसमें कुछ तरीके इनडायरेक्ट हैं, जिनके अनुसार हम धीरे धीरे एक एस्ट्रॉयड से दूसरे एस्ट्रॉयड, एक ड्वार्फ प्लैनेट से दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट तक का स्लो और इनडायरेक्ट सफर तय करें। वहीं कुछ डायरेक्ट तरीके भी हैं, जिसके अनुसार हम ऐसे विशाल जनरेशन शिप का निर्माण करें जहां इंसानों के कई जनरेशन रह सकें और इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकें। वहीं कुछ और डायरेक्ट तरीके भी मौजूद हैं, जिसके अनुसार हम मौजूदा टेक्नोलॉजीज को और एडवांस कर ऐसे एडवांस शिप का निर्माण कर सकते हैं जो कि तेज गति से सीधे दूर तारों का सफर तय करेगा। इन सभी तरीकों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, ड्रिफ्टिंग कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। अक्टूबर 2017 में वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल में मौजूद एक बेहद अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट की खोज की थी। इस स्पेस ऑब्जेक्ट की स्पीड और ट्रेजेक्टरी अब तक हमारे सौरमंडल में देखे गए किसी भी एस्ट्रॉइड या कॉमेट से बिल्कुल अलग थी। अब इसका करीबी से अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि यह एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि दूर आकाश गंगा में मौजूद किसी दूसरे स्टार सिस्टम से हमारे सौरमंडल की ओर आया था, जिसे ओमाउआ नाम दिया गया था। इसके बाद अगस्त 2019 में एक बार फिर ऐसे ही एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को हमारे सौरमंडल से गुजरते हुए देखा गया था, जिसे 2I बोरिसोव का नाम दिया गया था। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि हर साल ऐसे ही कई इंटरस्टेलर एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स हमारे सौरमंडल में दाखिल होते हैं, जिसमें से ज्यादातर बिना डिटेक्ट किए हुए ही हमारे सौरमंडल को छोड़कर चले जाते हैं। यानी हमें पता ही नहीं चलता और वो आते हैं और आकर चले जाते हैं। साथ ही हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी कुइपर बेल्ट और ओट क्लाउड में भी कई ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट और एस्टेरॉइड मौजूद हैं जो कि या तो बहुत विशाल ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं या डिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे स्टार सिस्टम की ओर निकल जाते हैं। ऐसे में अगर हम किसी तरह इन इंटरस्टेलर एस्टेरॉइड को कैप्चर कर सके या इन पर किसी तरह का ह्यूमन बेस बना सके तो हम इन एस्टेरॉइड पर सवार होकर दूर आकाश गंगा में मौजूद इनके ओरिजिन स्टार सिस्टम तक का सफर तय कर सकते हैं। पर यह तरीका बेहद ही स्लो और इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि हमें इन एस्टेरॉइड के डेस्टिनेशन का कुछ पता ही नहीं होगा और साथ ही इस तरह के किसी सफर में कई हजारों से लाखों सालों का समय भी लग जाएगा। नंबर 2, जनरेशन शिप। इंटरस्टेलर ट्रैवल का दूसरा कॉन्सेप्ट एक स्लो पर डायरेक्ट मेथड है
हम अभी तक जान चुके कि इंटरस्टेलर स्पेस में बेहद ही ज्यादा समय लगता है। ऐसे में दूर स्टार सिस्टम की यात्रा को एक ह्यूमन लाइफ स्पैन में कवर करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्पेसशिप का आइडिया दिया है जो कि बेहद ही विशालकाय होगा, जो कि हजारों सालों लंबे इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए सैकड़ों इंसानों का घर होगा। इस जनरेशन शिप में हम इंसानों की कई जनरेशन रह सकेंगे, ताकि जब एक जनरेशन बूढ़ी होकर खत्म हो जाएगी तो उसकी अगली जनरेशन इस सफर को चालू रखकर आगे बढ़ सके। यह स्पेसशिप आने वाले हजारों सालों के लिए इंसानों के लिए घर की तरह होगा, जहां उनके लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन मौजूद रहेगा। इन स्पेसशिप की स्पीड भले ही लाइट स्पीड तक तो नहीं होगी, पर इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद रहेगा, जिसकी मदद से हम कई जनरेशंस के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस कर सकेंगे। पर इस तरह से किसी विशालकाय स्पेसशिप को बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इसके विशाल आकार को देखते हुए इस स्पेसक्राफ्ट को हमें स्पेस में ही असेंबल करना होगा। नंबर 3, न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन प्रपल्शन। इंटरस्टेलर ट्रैवल का तीसरा कॉन्सेप्ट एक हाई स्पीड और डायरेक्ट तरीका है। ये एक रियलिस्टिक और मोस्ट सेंसेशनल टेक्नोलॉजीज है जो दूसरे स्टार सिस्टम और प्लैनेट्स तक के सफर में हमारा सबसे सफल बैट हो सकता है। वार्प ड्राइव्स और वार्म होल्स जैसी टेक्नोलॉजीज के विपरीत ये एक प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी है जो आने वाले कुछ दशकों में एक हकीकत बन सकता है। इनमें से पहली टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्सन। यह न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्टारशिप अपने रियर में मौजूद कंफ्यूजन प्लेट के पीछे न्यूक्लियर वारहेड्स एक्सप्लोड करता है, जिसके रिएक्शन के तौर पर एक बेहद ही तेज ग्रेट थर्स्ट पैदा होता है, जिसकी मदद से इस स्टारशिप को इतना ज्यादा थर्मोन्यूक्लियर फोर्स मिलेगा जिसकी मदद से यह कई लाइट ईयर दूर मौजूद स्टार सिस्टम की यात्रा कर सकेगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने बजार्ड रामजेट जैसी टेक्नोलॉजी का भी आइडिया दिया है, जो कि इस तरह का हाइड्रोजन प्रपल्सन होगा। इंटरस्टेलर रामजेट डिजाइन के अंतर्गत एक स्पेसशिप की कल्पना कीजिए जिसके सामने कई किलोमीटर विशाल कलेक्टर मौजूद होगा, जो कि इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद हाइड्रोजन को कलेक्ट करेगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंजन इस हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूजन रिएक्शन के लिए करेगा, जिसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर हाई इंटेंसिटी प्रोपेलेंट इसके एग्जॉस्ट नोजल से निकलेगा, जो कि इस स्पेसशिप को इतनी ज्यादा गति देगा कि यह केवल कुछ सालों में किसी भी स्टार सिस्टम का सफर करने में सक्षम होगा। आने वाला भविष्य ही बताएगा कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकेंगे। ऐसे में आपके अनुसार इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी भविष्य में हम इंसानों को दूसरे स्टार सिस्टम की यात्रा करने में मदद कर सकता है? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।